स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं मोमेंट्स की कि मोमेंट्स होते क्या हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक में इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका मोमेंट्स, स्क्यूनेस, कुर्टोसिस। ठीक, तो मोमेंट्स की हम बात करते हैं। मोमेंट्स एक्चुअली हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, मोमेंट्स अबाउट मीन, मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट। ठीक है, मोमेंट्स अबाउट मीन जो होते हैं उनको हम सेंट्रल मोमेंट भी कहते हैं। अगर हम डेफिनेशन पे आए तो इसको हम डिनोट करते हैं बच्चे म्यू आर से, डिनोट करेंगे म्यू आर से, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/n सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस म्यू रेज टू द पावर आर। आरएथ मूवमेंट लिख रहे हो तो पावर आर हो जाएगी एक्स आई माइनस म्यू। अगर आप बात कर रहे हैं मूवमेंट्स अबाउट मीन की, तो ये जो मीन है ये एक्साइज में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि डेविएशन जो लेना है आपने वो अबाउट मीन लेना है। ठीक है, ये बात हुई हमारी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर आपको कोई डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, तो अगर आपको कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस मीन जो म्यू आया है आपका उसकी पावर आर से इंटू डी एक्स। ठीक है, ये जैसे ही आप निकालेंगे आपका मूवमेंट्स आएगा अबाउट मीन। ठीक, उसको हम डिनोट करते हैं म्यू आर से, सेंट्रल मूवमेंट्स भी बोलते हैं। हम मीन सब्ट्रैक्ट करेंगे, पावर आर करेंगे तो आर एथ मूवमेंट आएगा। अगर हम म्यू ज़ीरो निकाल रहे हैं यहाँ पर, म्यू ज़ीरो की वैल्यू आर की जगह पर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, किसी की पावर 0 1 हो जाएगा। सिग्मा एफ आई हमारा क्योंकि कैपिटल एन के इक्वल होता है, एन से एन कैंसिल आउट होके 1 होता है। म्यू नॉट की वैल्यू हमेशा आपकी 1 रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, फिक्स रहेगी। म्यू 1 की बात करें तो 1/n सिग्मा एफ आई आर की जगह क्या हो जाएगी, पावर 1। पावर 1 हो जाएगी तो इसको ब्रैकेट को अगर मैं मल्टीप्लाई करके ओपन करूँ, एफ आई एक्स आई एफ आई म्यू, एफ आई एक्स आई एफ आई इंटू म्यू। ठीक है, सिग्मा दोनों के साथ लगेगा, म्यू को क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ समीशन है उसको हमने बाहर निकाल लिया, तो ये मेरा वापस से म्यू बन रहा है, म्यू लिख दिया मैंने, माइनस ये एन और सिग्मा एफ कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये भी एन होता है, एन डिवाइडेड बाय एन आपका कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा, यानी कि म्यू हो जाएगा। म्यू माइनस म्यू इज इक्वल टू 0। म्यू 1 आपका हमेशा और हमेशा 0 आता है, म्यू 1 हमेशा और हमेशा 0 आता है। म्यू 2 की बात करें तो वो सिग्मा स्क्वायर के इक्वल होता है, म्यू 2 करेंगे तो यहाँ पावर 2 हो जाएगी। ऐसे ही म्यू 3 निकालेंगे तो पावर 3 हो जाएगी, म्यू 4 निकालेंगे तो यहाँ पर पावर 4 हो जाएगी। किसी भी क्वेश्चन में आपके जो मूवमेंट्स हैं वो फर्स्ट 4 मूवमेंट्स आपके पूछे जाते हैं कि फाइंड द फर्स्ट 4 मूवमेंट्स एंड हेंस फाइंड स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस, उसकी भी बात करेंगे अभी हम। तो ये बात हुई मूवमेंट्स अबाउट मीन की। फिर क्या आता है कि मूवमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट की अगर हम बात करें तो इट इज़ डिनोटेड बाय म्यू आर डैश। म्यू आर डैश से आप इसको डिनोट करेंगे, कोई भी पॉइंट आपने ए उठा लिया, ए की जगह पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 5 0 हो सकती है, कुछ भी वैल्यू यहाँ पर हो सकती है, उसकी पावर आर, तो आर एथ मूवमेंट निकल रहा है। पावर अगर आर है तो आर एथ मूवमेंट निकल रहा है, 0 निकाले तो वैसे ही बिल्कुल सेम वे से ये भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। म्यू नॉट डैश जो है आपका हमेशा 1 होता है। म्यू 1 डैश की बात करें तो ये निकाल दिया हमने, ऐसे ही समीशन को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये वैल्यू आई हमारी म्यू 1 डैश की, क्या वैल्यू आई है, म्यू माइनस ए। ये जो रिजल्ट है हमारा, जब हम इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा ये काम आएगा, तो मैंने इसको यहाँ लिख लिया, म्यू 1 डैश इज इक्वल टू म्यू माइनस ए। राइट, नाउ म्यू 2 डैश इज इक्वल टू 1/n। पावर 2 करोगे तो म्यू 2 डैश आएगा, पावर 3 करोगे तो म्यू 3 डैश आएगा, पावर 4 कर दोगे तो म्यू 4 डैश आ जाएगा। अब हम बात करते हैं बच्चे इन दोनों के रिलेशन की, रिलेशन बिटवीन मूवमेंट्स अबाउट मीन एंड अबाउट एनी पॉइंट। ठीक है, तो हम म्यू आर की वैल्यू निकालते हैं म्यू आर डैश के टर्म में। ठीक है, तो कैसे निकालनी है, तो हेडिंग डालेंगे रिलेशन बिटवीन, सॉरी, ये है मेरे पास फॉर्मूला म्यू 1 डैश इज इक्वल टू म्यू माइनस ए। हाँ जी, यहाँ पर आपकी हेडिंग आ जाएगी द रिलेशन बिटवीन मूवमेंट्स। चलिए रिलेशन की बात कर लेते हैं। रिलेशन म्यू आर और म्यू आर डैश में रिलेशन क्या होता है, किस तरह से हम, अगर मुझे म्यू आर डैश नोन है, या फिर हम क्या करते हैं बच्चे, कई बार क्वेश्चंस में ना मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन निकाल लेते हैं, जो कि हमारे लिए इजी होता है कि मूवमेंट्स अबाउट मीन निकाल लें, उससे इजी होता है। जैसे ही मेरे जो म्यू आर डैश है, यानी कि म्यू नॉट डैश, म्यू 1 डैश, म्यू 2 डैश, म्यू 3 डैश, जैसे ये वैल्यूज आ जाती हैं वैसे ही इनके बीच में रिलेशन होने के कारण म्यू आर, म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3, म्यू 4 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक रिलेशन निकालते हैं कि इनके बीच में रिलेशन है कैसा। मोस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन मोमेंट्स एंड फाइंड रिलेशन बिटवीन मोमेंट्स अबाउट मीन एंड मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट। ठीक है,
तो क्या करते हैं, निकालते हैं, शुरू करते हैं म्यू आर से। म्यू आर की वैल्यू क्योंकि हमें पता है ये होती है हमारे पास, हम क्या करते हैं, हमें जाना है मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट पे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट यहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि एक पॉइंट यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और ऐड करते हैं। तो दैट इज इक्वल टू 1 में n है, सिग्मा है एफ आई एक्स आई माइनस, इसमें हमने क्या किया, ए पॉइंट हमने ऐड कर दिया, सॉरी सब्ट्रैक्ट किया, तो ऐड भी करना पड़ेगा ए माइनस म्यू, ठीक है जी, रेज टू द पावर है r, दैट इज इक्वल टू 1/n है, ठीक है, सिग्मा एफ आई, अगर मैं इसको d से डिनोट कर देती हूँ, एक साइज में से a सब्ट्रैक्ट कर, यानी कि डेविएशन है, यानी कि d से अगर मैंने इसको पर्टिकुलर किसी d से डिनोट कर दिया, कोई वैल्यू d दे दी इसको, प्लस तो क्या, म्यू माइनस ए की वैल्यू म्यू1 डैश है, तो मैंने इसको क्या किया, माइनस साइन लगा के म्यू1 डैश हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं, रेज टू द पावर है r, बताइए मुझे। इसकी वैल्यू मैंने d से डिनोट कर दी कि एक्सरसाइज में से, ये जो एक्सरसाइज का कॉलम पड़ा है इसमें से आप a कोई वैल्यू अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अज्यूम मीन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कई बार करते भी हैं हम मीन निकालने के लिए, तो इसको मैंने d से डिनोट कर दिया, और ये मेरा इस वाले फॉर्मूले से a माइनस म्यू क्या है मेरा, माइनस म्यू1 डैश, तो मैंने ये लिख दिया। यहाँ पर बच्चे क्या ओपन होगी, आपकी बाइनोमियल थ्योरम लगेगी। बाइनोमियल जैसे ही आप ओपन करेंगे, तो बाइनोमियल में जैसे कि हमें पता भी है सिग्मा एफ आई, हाँ जी, बाइनोमियल जैसे ही आप ओपन कर रहे हैं, आर है होल पावर, तो आर सी 0 डी रेज टू दी पावर आर, माइनस साइन आएगा, ऑल्टरनेट साइन आते हैं क्योंकि ये माइनस साइन है, माइनस आर सी 1 डी रेज टू दी पावर, तो कम होती जाएंगी, और ये जो म्यू1 डैश है इसकी पावर बढ़ती चली जाएगी, प्लस में आएगा आर सी 2 डी आर माइनस 2 आ जाएगा, म्यू1 डैश का स्क्वायर प्लस प्लस अप टू सॉन, इस तरह से मेरी ये वैल्यू आती चली जाएगी, ठीक है जी। और लास्ट टर्म मेरी क्या आएगी, लास्ट टर्म आएगी -1 रेज टू दी पावर आर की वैल्यू जब आप 0 रख रहे हैं, आर की वैल्यू जब आप एक तरह से आर है वैल्यू, तो ये प्लस साइन है, आर -1 है तो ये 1 है, यानी कि म्यू1 डैश की पावर 1 है, तो माइनस साइन है, म्यू1 डैश की पावर आर, हम क्या कर देते हैं, -1 की पावर आर कर देते हैं। लास्ट टर्म अगर आप लिखना चाहें तो -1 रेज टू दी पावर आर म्यू1 डैश रेज टू दी पावर आर, लास्ट टर्म ये होगी, डी जो है खत्म हो जाएगा, म्यू1 की टोटल पावर आ जाएगी आर, बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पर हमने लगा दी। अब क्या होगा, ये जो एफ आई है ये हर टर्म के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा और समीशन लग जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/n सिग्मा एफ आई, हाँ जी, आर सी 0 की वैल्यू हमारी क्योंकि 1 होती है, ये बना आपका डी आर माइनस 1/n सिग्मा एफ आई आर सी 1 की वैल्यू आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आर सी 1 आगे लिख देते हैं, आर सी 1/n सिग्मा एफ आई इंटू डी रेज टू द पावर आर -1 इंटू म्यू1 डैश प्लस, हाँ जी, आर की वैल्यू भाई अंदर ही लिखो आप, आर सी 1, ठीक है। फिर आपकी वैल्यू आएगी 1/n सिग्मा एफ आई आर सी, यहाँ लिख देते हैं आर सी 2 डी आर -2, चलो ये तो खैर समीशन आपका आई पे है ना, तो इसको तो आप बाहर लिख सकते हो। तो ये जैसे ही टर्म आपकी एफ आई जो है हर टर्म के साथ आएगा, आर सी 0 की वैल्यू क्योंकि 1 होती है तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, 1/n सिग्मा एफ आई डी रेज टू द पावर आर माइनस आर सी 1 को बाहर निकाल लेते हैं, सिग्मा एफ आई डी की पावर तो है आर -1 और म्यू1 डैश है, प्लस आर सी 2 है, सिग्मा है, एफ आई है, डी की पावर है जी आर -2, म्यू1 डैश का स्क्वायर है, प्लस प्लस अप टू सॉन, इस तरह से वैल्यू आती चली जाएगी। अब मेरे बच्चे डी की पावर है आर, डी का मतलब है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई में से ए पॉइंट सब्ट्रैक्ट हो रखा है और उसकी पावर है आर, यानी कि ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपके पास, ये जो वैल्यू बनी है आपके पास, अगर आप देखें मूवमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट, तो वो क्या था आपके पास, म्यू आर डैश इज इक्वल टू 1/n सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस ए रेज टू द पावर आर, उस एक्सरसाइज में से कोई भी पॉइंट सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसकी पावर आर है, एफ आई से मल्टीप्लाई डिवाइड बाई एन है, तो ये मेरा मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट है, यानी कि म्यू आर डैश माइनस आर सी 1, ये 1/n था भाई, इसके साथ सबके साथ 1/n है, तो ये जो वैल्यू है ये आपकी क्या आ रही है, म्यू डैश
r-1 और ये है आपका μ1 डैश प्लस rc2 ये जो वैल्यू बनेगी बच्चे 1/n के साथ ये वैल्यू बनेगी μr-2 डैश और ये है μ1 डैश का स्क्वायर प्लस प्लस अप टू सोन, ऐसे ही वैल्यूज आ जाएंगी। अब हम क्या करते हैं इस इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू किसकी आई है आपकी μr की। r की वैल्यू जैसे ही, क्योंकि मुझे μ1 पता है, मुझे म्यू नॉट की वैल्यू पता है, मुझे म्यू नॉट क्या होता है हमारे पास 1 होता है, μ1 की वैल्यू पता है मुझे जो कि 0 होती है। तो अब हम r की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं 2 3 4। जब आप r की वैल्यू 2 रख रहे हैं, पुटिंग r इज इक्वल टू 2 3 4 बस, तो μ2 जो है आपका क्या आएगा, r को आप 2 रख रहे हैं, r को 2 रखा तो ये आया μ2 डैश माइनस r को आपने 2 रखा 2c1, r को आपने 2 रखा तो μ1 डैश, ये μ1 डैश पहले से ही पड़ा है, r को आपने 2 रखा तो 2c2, हाँ जी, यहाँ बनेगा μ2 माइनस 2 हो गया 0 डैश और μ1 डैश का स्क्वायर। आगे वाली टर्म क्योंकि ये बनेगा आपका r की वैल्यू 2 रख रहे हो 2c3, वो वैल्यू निकलेगी नहीं क्योंकि आपकी यहाँ वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ कम होनी चाहिए, नेक्स्ट टर्म आपकी नहीं आएगी, r की वैल्यू 2 इन्हीं टर्म्स में रखी जाएगी। तो ये बना आपका μ2 माइनस, हाँ जी, μ2 इज इक्वल टू μ2 डैश है ये माइनस 2c1 की वैल्यू होती है भाई 2 और ये बना μ1 डैश का स्क्वायर प्लस 2c2 की वैल्यू होती है 1 और इसकी वैल्यू क्योंकि हमने पहले ही बात करी थी ये 1 होती है और ये बना आपका μ1 डैश का स्क्वायर, यानी कि ये आ गया μ2 डैश माइनस μ1 डैश का स्क्वायर। तो μ2 की वैल्यू आ गई ये, यहाँ रख देते हैं भाई, μ1 आपका 0 होता है, μ2 की वैल्यू आई आपकी μ2 डैश माइनस μ1 डैश का स्क्वायर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या करते हैं हम r को 3 रख देते हैं। r को जैसे ही आप 3 रखेंगे तो μ3 की वैल्यू आएगी μ3 इज इक्वल टू μ3 डैश माइनस 3c1 μ2 डैश μ1 डैश प्लस 3c2 μ3 माइनस 2 यानी कि μ1 डैश इंटू μ1 डैश का स्क्वायर माइनस 3c3 होगा और μ0 डैश और यहाँ पर आएगा वैल्यू आएगी आपकी μ1 डैश का क्यूब। तो देखते हैं ये वैल्यू क्या आएगी, μ3 डैश आएगा, ठीक है, 3c1 की वैल्यू 3 होती है 3 μ2 डैश μ1 डैश प्लस 3c2 की वैल्यू आपकी 3 होती है 3 μ1 डैश का क्यूब हो जाएगा माइनस 3c3 इज 1 यानी कि μ0 डैश की वैल्यू हमारी 1 होती है यानी कि μ1 डैश का क्यूब। तो ये वैल्यू आएगी μ3 डैश माइनस 3 μ2 डैश μ1 डैश प्लस 2 μ1 डैश क्यूब। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 μ3 डैश क्यूब, सॉरी μ3 डैश क्यूब। ठीक है, जैसे ही हम अब r की वैल्यू 4 रखते हैं तो सिमिलर वे से r की वैल्यू 4 रखेंगे तो सिमिलर वे से जो μ4 की वैल्यू आएगी बच्चे वो क्या आ जाएगी, वो मैं सीधा लिख देती हूँ। अब r की वैल्यू आप जो है 4 रख लें तो ये बनेगा आपका μ4 डैश माइनस 4 μ3 डैश μ1 डैश प्लस 6 μ2 डैश μ1 डैश स्क्वायर माइनस 3 μ1 डैश रेज टू द पावर 4। तो इस तरह से सारी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं अगर हमारे पास μ1 डैश μ2 डैश μ3 डैश और μ4 डैश इन सब की वैल्यू अगर पड़ी है तो μ1 μ2 μ3 μ4 की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं इजीली। μ3 डैश का यहाँ फॉर्मूला था भाई, μ3 का फॉर्मूला भी यहाँ लिख लेना। ये मेरे चारों के चारों मूवमेंट्स आ गए अबाउट मीन इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी रिलेशन की कि भाई μr और μr डैश में किस तरह का रिलेशन है। ठीक है, तो अब हम आते हैं डेफिनेशन स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस की डेफिनेशन पे। स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस है क्या बेसिकली, आ जाइए। स्क्यूनेस बेसिकली है क्या, लैक ऑफ सिमेट्री है किसी भी कर्व में। जो लैक ऑफ सिमेट्री है दैट इज डिनोटेड बाय मेजर ऑफ स्क्यूनेस एंड इज डिनोटेड बाय β1 और β1 की वैल्यू क्या होती है इन टर्म्स ऑफ मोमेंट μ3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ2 क्यूब। अब लैक ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब है बच्चे, जब भी किसी कर्व की कोई भी टेल आपकी
एक तरह से वन साइडेड से वो लॉन्ग हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड द लैक ऑफ द सिमेट्री। जैसे कि ये है, ये मेरा जो कर्व है ये सिमेट्रिक है एक तरह से। अगर ये बिल्कुल इधर भी इतना ही है और इधर भी इतना ही है, तो ये मेरा जो है लैक ऑफ सिमेट्री नहीं है। यहाँ पर बीटा वन की वैल्यू क्या हो जानी है आपकी, 0 हो जानी है। यहाँ पर बीटा वन की वैल्यू क्या हो जानी है, 0 हो जानी है। तो ये जो है यहाँ पर सिमेट्री है बिल्कुल, लैक ऑफ सिमेट्री यहाँ पर है। जब आपका जो कर्व है राइट साइड में ज़्यादा लाई करता है, जो टेल है राइट साइड में ज़्यादा जा रही है, तो ये आपका पॉजिटिवली स्क्यूड है और यहाँ पर बीटा वन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। दिस कर्व इज कॉल्ड पॉजिटिवली स्क्यूड, ठीक है। और ये जो जब आपकी जो टेल है वो लेफ्ट साइड में ज़्यादा जा रही है, लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है आपका मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कर्व, देन दिस इज कॉल्ड, एंड बीटा वन यहाँ क्या होगा, नेगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा, देन दिस इज कॉल्ड नेगेटिवली स्क्यूड। दिस इज कॉल्ड नेगेटिवली स्क्यूड। तो लैक ऑफ सिमेट्री इज डिनोटेड बाय स्क्यूनेस। कुर्टोसिस में क्या होता है कि कोई कर्व की पीकनेस कितनी है वो हम देखते हैं। रिलेटिवली फ्लैटनेस ऑफ द टॉप ऑफ द कर्व इज डिनोटेड बाय कुर्टोसिस and is denoted by beta 2 and is defined as mu4 upon mu2 square। फोर्थ मोमेंट डिवाइडेड बाय सेकेंड मोमेंट का स्क्वायर, ये आप कुर्टोसिस निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस। इसमें अब क्या होता है बच्चे, ये जो बीच वाला कर्व है बिल्कुल नॉर्मल कर्व है ये, इसमें आपकी जो बीटा 2 की वैल्यू अगर 3 आ रही है तो जो है हम कहेंगे कि दैट कर्व इज नॉर्मल कर्व, एंड दिस कर्व का जो नेम है दैट इज मेसोकोर्टिक कर्व। दिस इज कॉल्ड मेसोकोर्टिक कर्व। कई बार आ जाता है कि डिफाइन स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस, फाइंड स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस फॉर द कर्व दिस वन, आल्सो डिफाइन मेसोकोर्टिक, लैटिकोर्टिक एंड लैप्टोकोर्टिक। तो जब आपका बीटा 2 की वैल्यू 3 आएगी दैट कर्व इज कॉल्ड मेसोकोर्टिक। बीटा 2 की वैल्यू जैसे ही लेस देन 3 आ रही है, इस कर्व के लिए बीटा 2 क्या आ रहा है आपका, बीटा 2 इज लेस देन 3, और इस कर्व के लिए बीटा 2 क्या आ रहा है, बीटा 2 इज ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3 है तो उसकी जो पीकनेस है वो बढ़ जाएगी कर्व की, और उस कर्व को हम बोलेंगे लैप्टोकोर्टिक, वो नॉर्मल कर्व से ऊपर जाएगा। जैसे ही बीटा 2 की वैल्यू लेस देन 3 आ रही है, वो कर्व थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा, नीचे की तरफ लाई करेगा, और उसकी जो वैल्यू रहेगी आपकी बीटा 2 की लेस देन 3 रहेगी, एंड दैट कर्व इज कॉल्ड प्लैटिकोर्टिक। तो ये 3 नाम हमने यहाँ पर पढ़े कुर्टोसिस में। यहाँ पर स्क्यूनेस में पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन में निकालने के लिए आएगा स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस, आपको बेसिकली निकालने क्या है, 4 मोमेंट्स अबाउट मीन। 4 मोमेंट्स अबाउट मीन के लिए आप कोई अबाउट एनी पॉइंट निकाल सकते हो, उस पॉइंट को आप ओरिजिन भी ले सकते हो, 0 ले सकते हो, आसानी से आपके कर्व निकल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, किस तरह से जो है स्क्यूनेस कुर्टोसिस मूवमेंट्स, इनके क्वेश्चंस किस तरह से एग्जाम में आएंगे, किस तरह से हम उनको अटेम्प्ट करेंगे, राइट।